हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन और उसका नेचर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग की उस ब्रांच को कहा जाता है जो किस चीज से डील करती है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देती है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग करती है। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को दी जाती है। ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट यानी क्या होता है, जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज है उसका डायरेक्शन करना, कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग करना, ये सारा काम होता है मैनेजमेंट का। और अकाउंटिंग यानी क्या होता है, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उसको रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम में, बुक कीपिंग का। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सारा काम होता है अकाउंटिंग में। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना जो कि मैनेजमेंट को काम आ सके। जो भी मैनेजमेंट की वेरियस एक्टिविटीज हैं लाइक डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, मोटिवेशन, जो भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज है उसमें वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको हेल्प करे, वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जो कि किससे डील करती है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो मैनेजमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करती है ताकि वो मैनेजमेंट के जो भी फंक्शन है उसमें हेल्प कर सके। ठीक है, अब जो भी हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके सामने हमें प्रेजेंट करना पड़ता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपनी बैलेंस शीट, जिससे कि वो लोग ये जान सकें कि कंपनी की पोजीशन क्या है, करंट कितना कंपनी को प्रॉफिट लॉस हो रहा है, क्या पोजीशन है, क्या गवर्नमेंट का क्या यूज होता है उसके लिए, कि कितनी हमारे ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है। हम इसलिए अकाउंटिंग जो है वो करते हैं। ठीक है, अब वो अकाउंटिंग जो है वो किसको समझ में आती है, जो सीएज होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, इन सारे लोगों को तो समझ में आती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मैनेजमेंट है उसको भी वो समझ में आए अकाउंटिंग। तो इसलिए हम अकाउंटिंग को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो मैनेजमेंट को अच्छे से समझ में आ जाए, इस वे में हम उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट को अच्छे से समझ में आए। और जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं लाइक प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह, उन सारी चीजों में उसको वो हेल्प कर पाए। क्योंकि जब तक मैनेजमेंट को नहीं पता होगा कि बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, तब तक वो कोई भी जो अपना फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तब तक वो प्लानिंग ही कैसे करेगा अगर उसको पता ही नहीं होगा कि बिजनेस में क्या चल रहा है। तो ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है ताकि जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो उसको इजीली अच्छे से परफॉर्म कर सके उस अकाउंटिंग डाटा की हेल्प से। ठीक है, इतना क्लियर है। तो विथ रिगार्ड्स टू द डिटेल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट डिसीजन टू बी टेकन वेरियस एरियाज ऑफ बिजनेस, तो वही है, क्यों हम ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि एक डिटेल्ड ऑपरेशंस जो भी है कंपनी के डिटेल्ड ऑपरेशन उसके बारे में पता चल पाए और जो भी डिसीजंस लेने हैं उसमें हेल्प हो पाए मैनेजमेंट को। ठीक है, क्या आगे डिसीजंस लेने हैं उसमें हेल्प, उसको जब कंपनी के बारे में पता होगा कि क्या चल रहा है तभी वो आगे उस टाइप से डिसीजन ले पाएगा। नाउ इट इज फोकस्ड प्राइमरली टूवर्ड्स मैनेजरियल कंट्रोल। ठीक है, मेन ये किस चीज पे फोकस करता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, मैनेजरियल कंट्रोल पे। ऐसी कौन सी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही हैं जिसपे हमको उस पर कंट्रोल करना है। ठीक है, मैनेजमेंट का एक मेन काम होता है कंट्रोलिंग का, तो उस एक्टिविटी में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो भी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, विच ऑफन रिक्वायर टाइमली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम स्पेशल पर्पस रिपोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस टू द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट्स एंड फॉरकास्ट। ठीक है, अब मैनेजमेंट का काम क्या होता है, कंट्रोल करना, तो उसके लिए भी उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स के लिए, जो भी कंपनी में डिसीजंस लिए जाएंगे, जब तक हमें पता नहीं होगा कंपनी में क्या चल रहा है हम कैसे डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे कोई भी डिसीजन ले पाएगा, तो डिसीजन मेकिंग में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, विथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फर्म। अब बहुत सारे हमको फर्म में डिसीजन लेने होते हैं, एक आध डिसीजन तो लेना नहीं है, काफी सारे रिलेटेड डिसीजन हमें फर्म से लेने पड़ते हैं। रेंजिंग फ्रॉम स्पेशल पर्पस रिपोर्ट्स, ठीक है, स्पेशल पर्पस रिपोर्ट बनानी पड़ती है। स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी एक स्पेशल पर्पस रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस टू द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट एंड फॉरकास्ट। ठीक है, हमें एनुअल बजट बनाना होता है, मैनेजमेंट का काम होता है कि एनुअल बजट बनाना। ठीक है, बजटिंग का काम होता है मैनेजमेंट का, तो वो एनुअल बजट कैसे बनाएगा जब तक उसे कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या क्या कंपनी में सेल हो रही है, कितनी कॉस्टिंग है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी हमारी इनकम है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक बजट बनाना पड़ता है। तो जब हमें पता होगा हमारी कंपनी के बारे में कि क्या कैसे हो रहा है, तभी तो हम उससे रिलेटेड बजट बना पाएंगे। एंड फॉरकास्ट, ठीक है, फॉरकास्ट मतलब क्या होता है, फ्यूचर प्लानिंग करना कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है,
In simple words, management accounting is the preparation of accounting information in such a way as to assist management in the creation of policy and in day to day operation of business. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो वो क्या होता है, इज द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे, जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ऐसे तो वो मैनेजमेंट को समझ में आएगी नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हर बंदे को समझ में आ जाए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसलिए उसको ऐसे प्रिपेयर करना, ऐसे प्रेजेंट करना, इस तरीके से उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बनाना कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करे इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसीज बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए उसको हेल्प करे, एंड इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, और जो भी डे टू डे बिजनेस में ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें हेल्प करे वो मैनेजमेंट की। तो इस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट्स करना, ऐसे उनको बनाना कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करे उसके डे टू डे फंक्शंस में, पॉलिसी मेकिंग में, बजटिंग में, फॉरकास्टिंग में, सारी चीज़ों में, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग और अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर हम ऐसे समझे तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग। मतलब हम क्यों कर रहे हैं ये अकाउंटिंग, सिर्फ मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है। और अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, या फिर मैनेजमेंट के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसको ही हम बोलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन कॉमन पैरेलेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट as an effective tool in the hands of management as against the traditional package of accounts। ठीक है, अगर कॉमन हम वर्ड्स में इसको देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है अकाउंट का, ठीक है। पहले तो नॉर्मली अकाउंटिंग होती थी, फिर कुछ टाइम के बाद ये कॉन्सेप्ट आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है अकाउंट का एज एन इफेक्टिव टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के हाथों में एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से ही वो अपना पूरा काम कर सकता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बजटिंग से रिलेटेड हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, पॉलिसी मेकिंग हो, कंट्रोल हो, कुछ भी हो। तो इसलिए बहुत इफेक्टिव टूल है ये मैनेजमेंट का एज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल पैकेज ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ट्रेडिशनल पैकेज ऑफ अकाउंट्स जो पहले अकाउंट्स बनते थे उसका इतना ज्यादा मैनेजमेंट को कोई यूज नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है वो हर किसी को समझ में आए। मैं बार बार आप लोगों को सेम चीज वही बता रही हूँ। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ऐसे डाटा को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझ में आए और उसके सारे कामों में जो भी उसके फंक्शन है उसमें वो हेल्प करे, ठीक है। तो इसलिए वो ट्रेडिशनल अकाउंट्स से में वो उतना हेल्प नहीं कर पाते थे, तो इसलिए एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सम पॉपुलर डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच इनेबल अ बिजनेस टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली कैन बी रिगार्डेड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोई भी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, कोई भी अकाउंटिंग जो क्या करेगी, इनेबल करेगी बिजनेस को टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली, जिसके थ्रू जो हमारा बिजनेस है वो और भी अच्छे से चल पाएगा, कैन बी रिगार्डेड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो कोई भी अकाउंटिंग जो क्या करेगी, हमारे बिजनेस को इनेबल करेगी कंडक्ट होने में मोर एफिशिएंटली, और भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा हमारा बिजनेस और भी अच्छे से कंडक्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उस टाइप ऑफ अकाउंटिंग को, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या नेचर होता है या फिर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसका नेचर वो है फॉरकास्टिंग, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर हमको पता है हमारी करेंट सिचुएशन क्या है तो हम अपनी फ्यूचर की सिचुएशन को फॉरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। ये क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डाटा और फैक्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में तो जो हो चुका है डाटा, जो हिस्टोरिकल डाटा होगा हम उसको देखेंगे, ठीक है। क्या सेल हुआ, कितना कॉस्ट आई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एक्सपेंस, कितना लॉस, तो हम हिस्टोरिकल डाटा को तो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है, और फैक्ट्स, बट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू हेल्प इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। लेकिन साथ में साथ ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज डिसीजन आर ऑलवेज टेकन फॉर फ्यूचर वेल बींग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे डिसीजंस को लेना जो कि हमारे फ्यूचर को फॉरकास्ट करे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की वेल बींग के लिए डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए वो हम डिसीजंस कब ले पाएंगे, जब हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी तब, ठीक है। तो फॉरकास्ट करता है ये, यानी सिर्फ हिस्टोरिकल्स डाटा कोई नहीं दिखाता है बल्कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका नेचर है सप्लाई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब अकाउंटिंग क्या है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन से तो सप्लाई कर रहा है ना कि बिजनेस में क्या चल रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। इट एम्स एट इन्फॉर्मिंग एंड नॉट प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है। इसका एम क्या होता है, इन्फॉर्म करना, प्रिस्क्राइब नहीं करना एक एक चीज को कि क्या हुआ कैसे हुआ, एकदम डिटेल में नहीं बताना, बस उसको इन्फॉर्म करना कि बिजनेस में क्या हो रहा है, इन्फॉर्म करना, नॉट प्रिस्क्राइबिंग। द वे इन विच द डाटा इज यूज डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। द वे इन विच
द डाटा इज यूज्ड, अब वो जो हमको डाटा दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने, उसको हम किस वे में यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि वो जो डाटा है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उसको वो कितने अच्छे से कितने एफिशिएंटली यूज कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस रिलेटेड ऑल्टरनेटिव प्लान्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे प्लान्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव प्लान्स है हम सबको कंपेयर करेंगे, सबकी स्टडी करेंगे। ओनली दैट ऑल्टरनेटिव इज थस सिलेक्टेड विच सीम्स टू बी मोर अट्रैक्टिव एंड प्रॉफिटेबल। अब हम अपने बिजनेस के सिचुएशन के हिसाब से, हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, ठीक है, प्लान्स तो हमारे पास एक प्लान ए भी है, एक प्लान बी भी है, सी भी, हमने सारे प्लान्स बना के रखे हैं, पर जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि अभी हमारी करंट सिचुएशन क्या है, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि हमें किस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। जब हमें बिजनेस की सिचुएशन पता चलेगी उसी हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये वाला प्लान सही है, हमको इस पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, हमें ये रूल अप्लाई करना चाहिए बिजनेस में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी जब हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डाटा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस स्पेशल टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू मेक अकाउंटिंग डाटा मोर यूजफुल। ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्पेशल टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट का यूज करता है ताकि वो डाटा जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प में आ सके। इट एनालाइजेस द टोटल कॉस्ट बाय डिवाइडेड इट इनटू द फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट। अब मैनेजमेंट को तो जरूरी है ना जानना कि कितनी टोटल कॉस्ट आई है, तो वो कैसे निकालता है, उसको डिवाइड करके हैं हम इसमें फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, और वेरिएबल कंपोनेंट्स। ये अपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई प्रोडक्ट की, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में डिवाइड करके हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। द टेक्निक्स यूजुअली यूज्ड इंक्लूड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, और कौन सी टेक्निक्स हम इसमें यूज करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग की, ब्रेक इवन एनालिसिस, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये सारी कॉस्टिंग की टेक्निक्स को अप्लाई करके हम इसमें कॉस्टिंग निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स का इसमें यूज होता है। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट यानी कि अगर कोई भी बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है तो उसका कारण क्या है, कॉज यानी उसका कारण क्या है, एंड इफेक्ट उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है बिजनेस में। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अटेम्प्ट्स टू एग्जामिन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या एनालाइज करते हैं, क्या एग्जामिन करते हैं कि क्या कॉज है और क्या इफेक्ट हो रहा है डिफरेंट वेरिएबल्स का। इफ देयर इज, ठीक है, इफ देयर इज अ लॉस, द रीजन फॉर द लॉस एंड प्रोब्ड। ठीक है, अगर यहाँ हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, और हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, फ्यूचर में वो लॉस होने से हम कैसे रोक सकते हैं। सिमिलरली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, द फैक्टर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी आर ऑल्सो कंसीडर। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो रहा है, हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इससे हमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हर चीज़ पता चलेगी कि हमारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका क्या कारण है और उसका बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट, नो फिक्स्ड नॉर्म्स। कोई भी फिक्स्ड नॉर्म्स नहीं है अकाउंटिंग की तरह कि आपको इसमें डबल एंट्री सिस्टम ही करना है, कोई पर्टिकुलर टेक्निक्स ही फॉलो करनी है। ठीक है, ऐसा कोई भी फिक्स्ड नॉर्म्स नहीं होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ नो सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मेट्स लाइक डबल एंट्री सिस्टम की तरह इसमें कोई भी ऐसा रूल्स और फॉर्मेट्स नहीं होते हैं ऑफ बुक कीपिंग। Though the tools of management accounting are the same, but their use differ from organization to organization. ठीक है, अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होते हैं उसके टूल्स तो सिमिलर ही होते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में वो अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। कुछ भी ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि आपको इसी तरीके से फॉलो करके अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाना है, ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नॉर्म्स इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन। अब मैनेजमेंट को डिसीजन में हेल्प करता है तो हमें पता ही है, पूरा पे अभी हम यही पढ़ते आए हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजंस में और उसकी जितनी भी प्रोसेस होती है उसमें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट मैनेजमेंट इन सेवरल वेज इन इट्स फंक्शंस बट डज नॉट रिप्लेस इट। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस में ये इसकी हेल्प करता है लेकिन उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड्स ऑल असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटीग्रल पार्ट होता है बिजनेस मैनेजमेंट का। ठीक है, क्योंकि तभी हमारा बिजनेस अच्छे से चल पाएगा जब मैनेजमेंट के पास पूरी बिजनेस की अच्छे से इन्फॉर्मेशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का एंड प्रोवाइड ऑल असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ये पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, पूरी जानकारी देता है बिजनेस की। इट थस इनेबल मैनेजमेंट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इफेक्टिवली। ठीक है, इसीलिए इसी की इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही मैनेजमेंट अपने काम को, अपने फंक्शंस को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट है अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू सर्व द नीड ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, सर्व द नीड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को जो नीड है, जो मैनेजमेंट की जरूरत है सारी इन्फॉर्मेशन को जानने की, उसको उसे एक प्रॉपर वे में पहुंचाना, समझाना।
It aims at providing means for bringing meaningful knowledge promptly to the management for its timely and effective use. ठीक है, इसका मेन एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर ब्रिंगिंग मीनिंगफुल नॉलेज. ठीक है, ब्रीफ में उसको ठीक है, ये क्या करता है, वो सारे मीन्स प्रोवाइड करता है, वो सारे साधन प्रोवाइड करता है फॉर ब्रिंगिंग मीनिंगफुल नॉलेज प्रॉम्प्टली टू द मैनेजमेंट को बिजनेस का प्रॉम्प्टली नॉलेज हो पाए, इसके लिए बहुत सारे साधन देता है फॉर इट्स टाइमली एंड इफेक्टिव यूज, ताकि वो मैनेजमेंट को उसके टाइमली और इफेक्टिव यूज के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उसको वो पहुंचाता है. तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, तो क्या है इसका नेचर. सबसे पहले हमने देखा फॉरकास्टिंग, फ्यूचर के लिए बहुत सारे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं तो उसमें हेल्प करता है. ठीक है, बहुत सारी हमें फॉरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. देन सप्लाई इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देन इंक्रीज इन एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी इससे. टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, इसकी एक अलग टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट है. कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी जो बिजनेस एक्टिविटी हो रही है उसका क्या कॉज है, क्या कारण है और क्या उसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो बताता है. नो फिक्स्ड नॉर्म्स, कोई भी ऐसे फिक्स्ड नॉर्म्स नहीं है इसके. अकाउंटिंग की तरह असिस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैनेजमेंट की. एंड अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि मैनेजमेंट की हेल्प करना. ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंटिंग ही है, बट ऐसा अकाउंटिंग जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करे उसके फंक्शंस में. ठीक है, अब जो इसका स्कोप है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग.